नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला में। दोस्तों हम यहां पर यूपी जीके से रिलेटेड जो है प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। पहले मैं 2 पार्ट ला चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और इस श्रृंखला में जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर यूपी पीसीएस या फिर आरओ या फिर आने वाला जो एग्ज़ाम है एजीटी या यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। और पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1869 में, 1868 में, 1867 या फिर 1866 में। बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1869 में। अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1869 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हो गया था। आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था जौनपुर से। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश का जहां पर साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। अगर इसके गठन की बात करें तो गठन कब हुआ? गठन हुआ था 1927 में। और अगर भारत आने की बात की जाए तो कब आया था? 1928 में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी का विरोध हुआ था? लखनऊ यूनिवर्सिटी का। कौन सी यूनिवर्सिटी का? लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आगे चलते हैं। 1907 के बाद तिलक जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? आपको बताना है जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो 1907 के अधिवेशन के बाद कौन से अधिवेशन में शामिल हुए थे, किस जगह पर शामिल हुए थे? ठीक है, कानपुर में शामिल हुए थे, लखनऊ में शामिल हुए, आगरा में या फिर इलाहाबाद में शामिल हुए। बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लखनऊ के अधिवेशन में शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1909 वाला जो हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी जो अहिच्छत्र का संबंध वो किस जनपद से है? आपको बताना है अहिच्छत्र का संबंध किस जनपद से है। ये 16 महाजनपदों में से एक है उत्तरी पांचाल जो है। आपको बताना है इसकी जो राजधानी अहिच्छत्र थी उसका संबंध किससे? श्रावस्ती से है, बरेली से है, कन्नौज से है या फिर फर्रुखाबाद से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आता है। तो ये किससे हो जाएगा? बरेली से। कहाँ से रिलेटेड है? बरेली से रिलेटेड है। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था आपको ये बताना है। ऑप्शन से आपके बांसखेड़ा में, कन्नौज में, प्रयाग में या फिर थानेश्वर में। बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बांसखेड़ा से। कहाँ से?
बांसखेड़ा से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से कितने जो है प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस है 6, 8, 10 या फिर 7। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितने प्रधानमंत्री अब तक के हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 8। आपके लिए क्वेश्चंस ये है, इन 8 प्रधानमंत्रियों के आपको कमेंट सेक्शन में नेम लिखने हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इनके नेम। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। आगे बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजीपुर में, गोरखपुर में, बलिया या फिर वाराणसी? आप में से अगर कोई गया हो तो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है जो कॉर्नवालिस की कब्र है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपके पड़ता है गाजीपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कब्र पड़ती है इनकी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? संभल में, आगरा में, काशी में या फिर अयोध्या में? जामा मस्जिद हमारे देश में कई हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि बाबर ने जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संभल में। ठीक है, कहाँ पर करवाया? संभल में। आगे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? ठीक है, आपको ये बताना, जो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो उसमें संयुक्त प्रांत में कुल जो सीटें थी उसकी कितनी सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 142 सीटें, 136, 138 या फिर 134? बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितनी सीटें मिली थी? 134 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 134 सीटें। कुल कितनी सीटें थी संयुक्त प्रांत में? उसका आगे क्वेश्चन है, वहां पर हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, अगर आप इस फिगर को पहचानते होंगे तो उत्तर आसानी से कर लेंगे। तो ये क्या है? पंचमहल है या फिर दीवाने खास है या जोधाबाई का महल है या फिर बुलंद दरवाजा है? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचमहल। ठीक है, पंचमहल का जो इमारत है, नक्शा है, वो बौद्ध विहार की तरह है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद जी कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद जी कब शहीद हुए? 1931, 1930, 1932 या फिर 1933 में? ये कब शहीद हुए? 1931 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। एका नामक किसान आंदोलन जो था, एका नामक किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको बताना है कि नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, बालक राम, राम सिंह, जवाहर मल या फिर मदारी पासी? बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मदारी पासी। क्या हो जाएगा? मदारी पासी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो अवध में कितने जिले थे? बताइए, अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो उसमें उस टाइम पे कितने जिले थे? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है 10, 12, 14 या फिर 16? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 जिले। ठीक है, अवध में तब कितने जिले थे?
12 जिले थे उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? ठीक है, ऐबक से पराजित हो गया था, वो कौन सा राजा था आपको बताना है। जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम है? तो जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? बुंदेलखंड का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम है, या फिर बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? परम दिरदेव। क्या हो जाएगा? परम दिरदेव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सीटें थी? इसी की बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताना। वहां पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी ये हमने पूछा था। अब आपको बताना है कि कुल कितनी सीटें मिली थी। 248, 228, 250 या फिर 210। संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 228 सीटें। ठीक है, 228 सीटें। ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते मेरी तो जरूर देखा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो किसने किया था? जो बीएचयू है उसका शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, या फिर महाराजा विभूति नारायण ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, या फिर एनी बेसेंट ने किया था? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। जो बीएचयू है उसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमारे उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? ठीक, तो ये पिक्चर के जरिए ही आप जान सकते हैं किसमें देखने को मिलता है। तो ये देखने में को मिलता है ताजमहल में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था कहाँ कहाँ पर? ये एका नामक किसान आंदोलन हुआ था। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी जी ने। अब आपको ये बताना है कि जो इसका केंद्र था वो कौन सी जगह थी। ठीक है, बताइए, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फैजाबाद में? बताइए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था ये आंदोलन? लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन था उसकी स्थापना इनमें से किसने की थी? गांधी जी ने की थी, या सर सैयद अहमद खान ने की थी, मोहम्मद जिन्ना ने की थी, या फिर एनी बेसेंट जी ने की थी? बताइए, तो जो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताना है कि ये किसके बारे में जानकारी देता है। तो क्या ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी देता है, या समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमार गुप्त के बारे में जानकारी देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सबको पता होगा इसका जवाब। तो ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये समुद्रगुप्त जी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलिया में समानांतर अस्थाई सरकार की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ठीक है, बलिया में समानांतर सरकार बनी थी, ये सभी को पता है। तो ये कब बनी थी आपको बताना है। 15 अगस्त 1942 को बनी थी, 20 अगस्त 1942, या 16 अगस्त 1942, या फिर 25 अगस्त 1942? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1942। 16 अगस्त 1942 को बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और बलिया का शेर किसे कहा जाता है? चित्तू पांडे जी को कहा जाता है। ये चित्तू पांडे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, झांसी में हुआ, ग्वालियर में हुआ, कानपुर में हुआ, या
वाराणसी में हुआ। ठीक है, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुनते ही सबसे पहले जो जगह का नाम आता है हमारे दिमाग में वो आता है झांसी का। इसी वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम्स में। और इसका जो जन्म है रानी लक्ष्मीबाई जी का वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपके वाराणसी में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। झांसी की ये रानी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हड़बड़ी में गलत मत करिएगा, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ, सूरत में, कानपुर में, लखनऊ में, बताइए। इसी जगह पर गरम दल और नरम दल का भी मिलन हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों मिले थे। ये कौन सा अधिवेशन है? ये लखनऊ का अधिवेशन है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ का। कब ये हुआ था? 1916 में। ठीक है, अगर हम अलग होने की बात करें कि गरम दल और नरम दल अलग कब कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो वो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत के अधिवेशन में। सूरत के अधिवेशन में अलग हुआ था। और एक किसके कौन से अधिवेशन में हो गया? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो किसने इलाहाबाद किला जो था उसको अंग्रेजों को सौंप दिया था? कौन सा राजा नवाब था इसमें से जिसने इलाहाबाद के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो कौन था ये? सुजाउद्दौला थे, सफदरजंग थे, सादत अली थे, या फिर वाजिद अली थे? बताइए। ये है आपका इलाहाबाद का किला, जो लोग प्रयागराज रहते हैं वो जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। सही जवाब क्या हो जाएगा? सादत अली। ठीक है, सादत अली ने इलाहाबाद के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कौन सी जगह पर दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? आपको बताना है। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। ठीक, निर्वाण स्थली जो है वो कौन सी जगह को कहा जाता है? वो कुशीनगर को कहा जाता है। कुशीनगर को। आपको इसमें बताना है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर उन्होंने दिए, तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? किन मुगल बादशाहों का मकबरा इनमें से उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाबर का, अकबर का, शाहजहां का, या फिर एक और तीन? दोस्तों यहाँ पर बाबर का भी मकबरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर का भी है, शाहजहां का भी है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि देखा जाए तो बाबर को पहले आगरा में ही दफनाया गया था, उसके बाद उसको काबुल ले जाया गया था। अकबर भी सिकंदरा में, इसकी भी जो है इसका भी मकबरा है, और शाहजहां ताजमहल के अंदर इसका भी मकबरा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? यानी कि ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से लग गया था बनारस पर, आपको बताना है। तो ये कब लगा था? 1780, 1781, 1782, या फिर 1783? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1780। 1780 में लगभग यह सुनिश्चित हो गया था कि अब बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? किसकी याद में बनाया गया? जो जौनपुर है वो किसकी याद में बनाया गया? तो जौना खां की याद में बनाया गया। किसकी याद में? जौना खां की याद में। अब ऑप्शन में जौना खां तो दिया नहीं गया है। ठीक, तो जौना खां किसको बोला जाता था? ये बोला जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में ये कड़ा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि ये जो कड़ा जगह है वर्तमान वर्तमान में कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में है, इलाहाबाद में है, बांदा में है,
या फिर बुलंदशहर में है? बताइए। तो ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? कौशाम्बी में। वर्तमान में जो कड़ा धाम है वो कहाँ पर है? कौशाम्बी में। और ये कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आल्हा उदल किससे संबंधित थे? मतलब इनमें से जो दिया गया है कौन सी जगह से आल्हा उदल संबंधित थे, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, चंदेरी से थे, विदिशा से, महोबा से या फिर पन्ना से थे। ये हैं आपके आल्हा और ये हैं उदल जी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये महोबा से संबंधित थे। कहाँ से? महोबा से संबंधित थे। महोबा का क्या फेमस है? तो महोबा का पान फेमस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? इनमें से कौन से शख्स को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है? जिन्ना को, गांधी को, मालवीय जी को या फिर एनी बेसेंट को? तो ये किसको कहा जाता है? जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने किया था? यही आगे चलकर एएमयू बन गया था, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है, तो आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था? बताइए। 1832, 1833, 1834 या फिर 1835 में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1833 में। ठीक है, 1833 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय था उसकी स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मैकाले या फिर बंकिम चंद्र? सही जवाब क्या हो जाएगा? जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, अब कांड नहीं बोलते, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो अभियुक्तों के बचाव पक्ष में वकील कौन था उस केस में? नेहरू जी थे या फिर चंद्रभानु गुप्ता जी थे, महादेव देसाई थे या टीबी सप्रू थे? ठीक है, तो ये कौन था? ये चंद्रभानु गुप्त जी थे। ठीक, आपको बताना है कि टीबी सप्रू किस मामले में बचाव पक्ष के वकील थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो टीबी सप्रू थे वो किस मामले में वकील थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैनों के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे उनकी जन्मस्थली इनमें से कौन सी है? ठीक है, अयोध्या है, वाराणसी है, श्रावस्ती है या फिर जौनपुर है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से में इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ जी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? इनमें से किसने इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? शिव प्रसाद जी ने, एनी बेसेंट जी ने, गांधी जी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद जी ने। किसने? शिव प्रसाद जी ने। शिव प्रसाद जी ने इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह जो कानून था वो कब बना? आपके ऑप्शन है 1853 में, 1856, 1863 या फिर 1865 में? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बना 1856 में। कब बना? 1856 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? आपको बताना है। जो इतिहास में मस्तानी प्रसिद्ध हुई हैं वो किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक, बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज या फिर शेरशाह की थी?
तो ये किसकी थी? बाजीराव पेशवा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, चित्रकला की जो गांधार शैली है उसका सूत्रपात इनमें से किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर संप्रदाय दिए गए हैं, आपको संप्रदाय बताना है कि शैव संप्रदाय ने किया था, महायान संप्रदाय ने, या हीनयान, या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो ऊपर दिए गए इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। ठीक, ये चित्रकला की गांधार शैली दी गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय ने। ठीक है, महायान संप्रदाय ने गांधार शैली का सूत्रपात किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके अनुसार जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार होगा वो कौन सा होगा? कल्कि का अवतार होगा, अत्रेय का होगा, या मैत्रेय का होगा, या फिर नागार्जुन का होगा? ये नाम काफी अभी चर्चा में भी था। तो किस अवतार की बात हो रही? कल्कि अवतार की बात हो रही। ठीक, कल्कि अवतार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो कौन से राजा ने बनवाया था, जिसमें अभी भी जंग नहीं लगी है? ये कुतुब मीनार परिसर में ही है आपके। तो ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? इबादत खाने का निर्माण इनमें से कौन से मुगल बादशाह ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, अकबर ने बनवाया, औरंगजेब, शाहजहां, या फिर जहांगीर। ठीक है, ये जो इबादत खाना है वो कहाँ पर है? तो इबादत खाना ये है आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, वहाँ पर ये इबादत खाना बना है। तो फतेहपुर सीकरी से आप समझ ही गए होंगे कि किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। ये बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो अगर हम बात करें पानीपत के पहले युद्ध की तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपके 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। अगर द्वितीय लड़ाई की बात करें, यानी कि जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1556 में। कब हुआ? 1556 में हुआ। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है। तो तीसरा युद्ध कब हुआ? ये आपका हुआ 1761 में। कब हुआ? 1761 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपको बताना है कि शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा किसको बोला जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को? तो पेशवा किसे बोला जाता था? जो मुख्यमंत्री होते थे उनको पेशवा बोला जाता था। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था? कुल 4 मैसूर युद्ध हुए थे जो कि 1767 से लेकर 1799 तक हुए थे। ठीक है, आपको बताना है कि जो पहला युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में। ठीक, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किस वर्ष म्यांमार को भारतवर्ष से अलग कर दिया गया था? ठीक है, आपको बताना है किस वर्ष म्यांमार को भारतवर्ष से अलग कर दिया गया था। तो ये किस वर्ष अलग किया गया था? 1937 में, यानी कि 1937 में जो म्यांमार है उसको भारतवर्ष से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आज की क्वेश्चंस, ये आज का वीडियो था। इसमें हमने 50 प्रश्नों को कराया है और ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो था। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिससे हमें मोटिवेशन भी मिल सके आने वाली क्लास के लिए। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।